नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट है ये 7वां प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का और मेरा मकसद है कि अधिक से अधिक आप लोगों को सेट में कराऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है, नेगेटिव पूछा जा रहा है। तो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये बात सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ठीक है। 1921 ईस्वी में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बात आपका गलत दे रहा है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत जा रहा है, आप सी कर सकते हैं। अगला है कि धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, उत्तर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसका रचना है, तो मिताक्षरा जो रचना है वह विज्ञानेश्वर साहब का है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था वो दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने अपने किसानों को संगठित किया, तो वो प्रदेश का नाम है दोस्तों। अधिक से अधिक आप लोग प्रश्नों को रिवीजन करें, यहाँ मकसद है रिवीजन करना, क्योंकि पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं सेल्फ स्टडी। तो आप लोग 4 ऑप्शन पर ध्यान ना दें, यहाँ मेरी बात को सीधा ऑप्शन सुने और आप लोग रिवीजन करें कि ये आपके माइंड में है कि नहीं। आपके माइंड में होगा तो आपका माइंड जरूर इसका फटाक से जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपका माइंड में आंसर आ जाएगा, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। तो हो जाएगा दोस्तों बाबा रामचंद्र किसान से संगठित किया, वह प्रदेश जो था अवध था। नेक्स्ट है कि सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंट्रैक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया, उत्तर होगा शिवाजी को किया था। नेक्स्ट है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, उत्तर होगा समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। नेक्स्ट है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय में बंगाल का गवर्नर दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था, जब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न को करते हैं मजेदार तरीका से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे, उत्तर हो जाएगा किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो बीपीएससी टीआरडी 3.0 हो या सक्षमता हो, तो सभी के लिए प्रश्न ये बेटर होगा, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस स्पेशल है। जो शिक्षक भर्ती चल रहे हैं है ना, उन लोगों के लिए चल रहा है बीपीएससी टीआरडी 3, 4 सक्षमता, सब के लिए सिलेबस बेटर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा उत्तर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजू मेगास्थनीज जो था, म से मेगा म से मौर्य, याद रखिएगा मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में आया। किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा, उत्तर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज सैन्य अभियान, और शाही भारतीय जेल सेना का विद्रोह, उत्तर आपका सी पर चला जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, उत्तर होगा यहाँ कविंद्राचार्य, उत्तर आपका सी पर जाना है। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। नेक्स्ट है कि मिलान करना है, तो भैया ये सबसे मजेदार प्रश्न है मिलान करने वाला, इसमें 2-3 जानकारियां आपको मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट है कि संघ सूची की बात किया है, संघ सूची में दोस्तों 97 अभी तक विषय को शामिल किया गया है संघ सूची में, क्लियर हुआ।
उसके बाद राज्य सूची की बात करूं तो राज्य सूची में अभी तक 66 प्रविष्टियां शामिल है। समवर्ती सूची 100 से समवर्ती 100 से 47 याद रखिए। तो ये इतनी प्रविष्टियां आपको मिलेगी। उत्तर आपका जो जाएगा वह बी वाला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वाहन करेंगे। तो यहाँ जो उत्तर होगा अनुच्छेद 74 का 1 में वर्णित है। इनमें से किस संशोधन 2006 में द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 37% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है? अनुच्छेद 93 के तहत। नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण देने के लिए है, कानून के समक्ष समानता है, ये भी है दोस्तों, 2 हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारतीय नागरिक को क्या प्राप्त है? भाषण दे सकता है। कानून के समक्ष समानता, देखिए कानून के समक्ष समानता चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो सबके लिए बेटर होता है, सबके पर लागू होता है। इसको आप लोग हटा लीजिए, ठीक है, क्योंकि भारतीयों को और विदेशी को भी समानता मिलता है कानून के सामने। एक हो गया। अल्पसंख्यकों का अधिकार दोस्तों है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण केवल भारतीयों को ही नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश में जो विदेशी भी आते हैं उन लोगों के लिए भी है। तो इसमें करना था केवल भारतीयों के लिए, तो आपका 1 और 3 केवल भारतीयों के लिए जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस नियम के तहत ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा नियम 193। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति है कि प्रकृति में संघीय और किंतु भावनाओं में एकात्मक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जो था वह संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति अपने सहमति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति अपना सहमति देगा, यह अनिवार्य है 24वां संशोधन 1971 के तहत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो 157 हो जाएगा राज्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन रख रखाव, ये स्थानीय में नहीं आता है, सार्वजनिक। नेक्स्ट है कि प्रथम संशोधन 1951 में बताइए कि कौन से चीज को जोड़ा गया था? उत्तर होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इस बात को याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना है, कहता है कि भारतीय संविधान संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो दोस्तों हो जाएगा, इसमें लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, तो ये सब मिल के करता है। 1 से अधिक उत्तर इसमें जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? उत्तर होगा भाग 4 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में अभी जो द्वीप है वो इंडोनेशिया में है। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। तो उत्तर हो जाएगा अयोध्या जो है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? उत्तर होगा टोडा जनजाति।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़े देश है? तो सीमा रहित कहाँ है? तो जापान जो है सबसे बड़ा देश है सीमा रहित। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का काम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है टेढ़ी मेढ़ी होने का? तो विशाल महासागरीय विस्तार का होना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बढ़ने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो पश्चिम की ओर बढ़ने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर हो जाएगा नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? उत्तर जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? उत्तर ब्रह्मपुत्र जो है पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो इसमें मैं बताऊं, देखिए गारो है, खासी है, जयंतिया है, लेकिन भुवन पहाड़िया नहीं है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थक मूल्यों की घोषणा करता है? उत्तर चला जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया? तो लिया गया है भारत में रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी निधि उन लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? उत्तर हो जाएगा लोक लेखा निधि। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ व वस्त्र जैसे उत्पादन मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट है कि मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो उसके पुस्तक के लेखक है J.R. हिक्स साहब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सबसे है कि आयात निर्यात दोनों बंद हो जाना। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर होगा 1986 ईस्वी। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठित से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए, जरूर लाइक करें, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा उसको क्लिक कर लेना है ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आपको मिल पाए। उत्तर यहाँ जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सी जाएगा उत्तर। अगला है कि प्रकाश के संबंध में सत्यकथन बताना है। तो प्रकाश के संबंध में सत्यकथन हो जाएगा कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, वर्ण विक्षेपण का काम करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति बदल जाती है। तो ये एक से अधिक यहाँ पे उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश कहलाता है। एक वस्तु का वेग दोस्तों हो जाएगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। नेक्स्ट है कि गोली चलने से पहले गोली बंदूक का संवेग क्या होगा? उत्तर हो जाएगा गोली चलने से पहले गोली बंदूक का संवेग भाई चलेगा नहीं, उसके पहले तो जीरो ही रहेगा ना, तो जीरो रहेगा। नेक्स्ट है ध्वनि का पानी में वेग बताना है कि कितना होता है। हो जाएगा 1481 मीटर प्रति सेकेंड। जब आप स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो तो स्प्रिंग की प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बढ़ती है दोस्तों। उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा कि बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल डैश के बराबर होता है। तो उत्तर होगा निकाय के वजन के बराबर होता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह डैश की तरह काम करेगा। चम्मच ऐसे होता है ना, ऐसे ये जो सतह हो जाएगा
तो अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्रणालियों को डैश में विभाजित किया गया था। तो उत्तर चला जाएगा वायवीय, जलीय और स्थलीय। अगला प्रश्न, पोलियो के कारण हो सकता है। देखिए पोलियो डैश के कारण हो सकता है, ये पूछा जा रहा है, तो वायरस के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला है, मेंडल के प्रयोग में, ध्यान से सुनिएगा, पौधे को पहले पर निषेचित किया गया था और फिर स्व निषेचित किया गया था। ये आपका उत्तर ए सबसे बेटर जाएगा। नेक्स्ट है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार के से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? देखिए, मीठा खाने से रोका जाता है क्योंकि उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदलने के लिए पर्याप्त होता है, मतलब नहीं रहता है, ताकि वह शर्करा को ग्लाइकोजेन के रूप में बदल दे, नहीं रहता है, जिसके वजह से उत्तर आपका बी हो जाएगा। उस पादप ऊतक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभिजोतक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा जो विभिजोतक नहीं है? उत्तर हो जाएगा जाइलम नहीं है दोस्तों, बाकी आपका लेटरल हो जाएगा, मध्य निवेशित हो जाएगा, लेकिन जाइलम नहीं है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन और पौधे पशुओं को सीधे नहीं ली जा सकती है। तो याद रखिएगा, देखिए वायुमंडल में जितने भी नाइट्रोजन है, पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता है, वो नाइट्रेट्स के रूप में लेता है। किस रूप में लेता है? नाइट्रेट्स के रूप में लेता है। आपका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है कि एक उभयलिंगी पुष्प में मौजूद 4 भाग बताए कौन कौन से होते हैं? हो जाएगा पुंकेसर, पुमंग, पुष्पकेसर, पुमंग, दलपुंज, जयांग। सी पर चला जाएगा। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? तो मूत्राशय के खुले द्वार को हम मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन डैश की क्रिया को पूरा होता है। उत्तर हो जाएगा 109 का आंत्ररस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, यह कौन से रोग का लक्षण है? उत्तर होगा, इसमें कोई उत्तर है नहीं, मैं बता देता हूं दोस्तों, गाउट रोग हो जाता है। कौन से रोग हो जाता है? गाउट रोग हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो सभी मानव कोशिकाओं के केंद्र में डीएनए की मात्रा समान होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि कठोर साबुन है, हो जाएगा उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण को ही कठोर साबुन कहते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण नमक और चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन से अलग कर सकते हैं, जल विघटन, निस्यंदन और वाष्पीकरण से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? उत्तर होगा कि सीजियम। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि एक पदार्थ एक स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है, तो यह पानी में घुलनशील है। तो निम्नलिखित में एक्स के बारे में क्या सही है? उत्तर होगा कि एक्स जो है वह क्षार भी है और क्षारक भी है, क्षार भी है। आप कहिए सर क्षारक क्षार में अंतर क्या है? तो क्षार वैसा क्षार जो पानी में घुल जाए उसको क्षारक कहते हैं। आइए अगले प्रश्न। कहता है कि अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के शरीर में उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा विकिरण और रक्त क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट है
कि क्यों एक नेत्र के बजाय दो नेत्र से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो उत्तर होगा क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों को असमरूप प्रतिबिंब का समायोजन तीन आयामी एवं त्रिबिंबीय दृष्टि प्रदान करता है। उत्तर आपका सबसे बेटर बी होगा। अगला है कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में सही क्रम में है? तो पहले जल होगा, तब एसिटिक एसिड, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सुझावों में कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी कौन सा है? उत्तर जाएगा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करिए जो प्रकृति में मौजूद है। भोपाल त्रसडी जानते हैं, ये घटना जो घटी थी 1984 ईस्वी में यूरेनियम कार्बाइड की कारखाना में 2 या 3 दिसंबर का दिन था दोस्तों, ठंडे का दिन था। भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर होगा 1981 ईस्वी में। निम्नलिखित में से पौधा का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? उत्तर हो जाएगा फूल। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा डायना एडुल्जी। ठीक है, उत्तर आपका ए पड़ गया। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? उत्तर होगा हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके सहयोग से मुंबई में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो रतन टाटा ट्रस्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पंचायती राज फाइनेंस वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार में औसतन कितने हजार रुपए प्रति पंचायत खर्च हुआ? एक करंट का अफेयर्स का प्रश्न है, तो 63,000 रुपए एक पंचायत में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहां शुरू किया? RRTS कहां शुरू किया दोस्तों? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? उत्तर यहाँ जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश का अब तक सबसे बड़ा वन भारत सारी वॉकथॉन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ है दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने मुंबई के ताजमहल होटल में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर के लिए स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार जीता? तो उत्तर जाएगा नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। ये 7वां प्रैक्टिस सेट था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।